मैं अपनी बिल्ली को ढूंढने बाहर निकला था, तभी मैंने देखा कि मेरा पड़ोसी उसकी पूंछ पर पैर रखकर हंस रहा था। मेरी बिल्ली दर्द से चीख रही थी। मैं तुरंत दौड़ कर गया और उसे धक्का देकर अलग किया। मैंने गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसकी पूंछ पर पैर क्यों रख रहे थे? वह मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, क्योंकि मेरा मन था। तुम क्या कर लोगे? मेरा मन किया कि मैं उसे वहीं मार दूं, क्योंकि मेरी बिल्ली फ्लफ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह सबके साथ प्यार से रहती थी, इसलिए हम उसे बाहर घूमने देते थे। लेकिन मैंने खुद को शांत रखा, फ्लफ को उठाया और घर ले आया, क्योंकि मुझे लगा कि यह दोबारा नहीं होगा। अगले दिन मैंने फ्लफ को अपने कमरे में बंद कर लिया ताकि वह बाहर न जा सके। लेकिन जब मैं बाथरूम गया, वह किसी तरह बाहर निकल गई। मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक मैंने बाहर से उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। मैं घबराकर बाहर भागा और देखा कि वही पड़ोसी मेरी बिल्ली की पूंछ पर पहले से भी ज्यादा जोर से पैर रखे खड़ा था। वह उसकी तकलीफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और फ्लफ को उठाया। उसकी पूंछ एक तरफ मुड़ी हुई लटक रही थी। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अगली बार और जोर से दबाऊंगा। मैं गुस्से से कांप रहा था। तभी मैंने उसकी पत्नी को बालकनी में खड़ा देखा और चिल्लाकर कहा, तुम्हारा पति फिर से मेरी बिल्ली को चोट पहुंचा रहा था। उसने आंखें घुमाई और बोली, ये तो सिर्फ एक पूंछ है, इतना परेशान मत हो। फिर वह अंदर चली गई। मैं फ्लफ को तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी पूंछ इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उसे काटना पड़ेगा। अपनी बिल्ली को सहलाते हुए मुझे समझ आ गया कि अब मुझे क्या करना है ताकि वह आदमी दोबारा ऐसा न कर सके। अगली सुबह मैं बाहर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह मेरे आंगन में आया और इधर उधर देखकर मेरी बिल्ली को खोजने लगा। उसने मुझे देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेवकूफ बिल्ली कहाँ है? मैं उसे फिर से कुचलना चाहता हूँ। मैं उसके पास गया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले मैंने उसके पैर पर पूरी ताकत से कदम रख दिया। वह दर्द से चिल्ला उठा। फिर मैंने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी पत्नी उसकी चीख सुनकर बाहर भागी और चिल्लाई, क्या हुआ? तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बस कुछ दांत ही तो हैं, इतना परेशान मत हो। फिर मैं मुड़ा और चला गया।